हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंकर। तो स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का हम लोग लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। जिसमें हम 5 क्वेश्चन लूँगा मैं गेट 2016 के लिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन पी वाई क्यू से नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बता दूँ, नए क्वेश्चन होंगे। तो न्यू क्वेश्चन होने वाला है, काफ़ी मजा आएगा और कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आराम से सीखिएगा, मजा आने वाला है। और वीडियो दोनों के लिए होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग, दोनों ही सब्जेक्ट के बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं और अपने गेट 2026 के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, चाहे इंडिया के कितना भी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हो। फिर जैसे आप देख सकते हैं, गेट अकेडमी, अन अकेडमी, बाईजूस, अड्डा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाया हुआ हूँ। और ये मेरा खुद का चैनल है, नेक्स्ट रैंकर गेट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बीच में बातचीत करते रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये रहा आज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट्स अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास दिस मच केजी। देखिए 4 कॉलम है। जैसे मान लीजिए 4 कॉलम की बात कर लेते हैं। ये कॉलम नंबर 1 हो गया मान लीजिए, फिर यहाँ पे कॉलम नंबर 2 हो गया, और 3 और 4 ले लेते हैं इस तरीके का। 3 और 4 ले लेते हैं इस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ऐसा एक मान लीजिए ऐसा बना दिया कि हाँ भाई, ये ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर को अगर सपोर्ट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर बन गया, 4 कॉलम हो गया। तो 4 कॉलम कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? देखिए, एक कॉलम यहाँ पे हो जाएगा इस वाले पे, एक कॉलम मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा, एक कॉलम इस वाले पे हो जाएगा, और एक कॉलम आपको पीछे यहाँ दिख नहीं रहा है, इस वाले पे एक कॉलम हो गया। अब ये 4 कॉलम पे अगर ये स्ट्रक्चर एम मास का रखा हुआ है, तो एवरी कॉलम जो होगा उसका 1/4 ऑफ मास को कैरी करेगा। ऑब्वियस ही बात है, एवरी कॉलम विल कैरी जस्ट 1/4 ऑफ इट्स मास, अपने मास का 1/4 ही कैरी करने वाला है। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ एक कॉलम की बात कर लूँ, ओनली फॉर वन कॉलम, अगर मैं सिर्फ एक कॉलम की बात कर लेता हूँ, एक कॉलम जो होगा, इफ दिस इज द मास एम, इफ दिस इज द मास एम, मास अगर एम यहाँ पे दिया हुआ है 15 × 10⁻³ kg, सो हियर वी हैव मास m/4 हियर वी हैव। ओके, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, बिकॉज व्हाट इज फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम जी, फोर्स इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो एम जी बाई 4 कर देते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन वन कॉलम। तो यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू 15 × 10⁻³ दिया हुआ है, और डिवाइड बाई 4 करके जी का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि यहाँ देखिए जी दिया है क्वेश्चन में 9.8 दिया, बट बहुत स्लाइट वेरी होगा, इसलिए मैं 10 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे जी का वैल्यू। तो ये आ जाएगा 125 किलो न्यूटन आ जाएगा, दैट इज 125 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 50 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई आपको 10 भी करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए फोर्स का वैल्यू आ गया आपके पास। फाइंड आउट क्या करना है देख लेते हैं। तो पहले सिंगल कॉलम की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे ईच कॉलम के बारे में बोला हुआ है। अगर ईच कॉलम के बारे में नहीं भी बोलता है तो जनरली हम एक कॉलम पे लेके चलेंगे, क्योंकि जो इफेक्ट एक कॉलम पे आएगा वही इफेक्ट चारों कॉलम पे आने वाला है, ऑल फोर। बिकॉज यहाँ पे लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड बोल दिया है। यानी अगर मान लीजिए 100 kg का अगर मान लीजिए लोड लग रहा है 4 कॉलम पे, तो सब पे 25 kg आएगा, जस्ट लाइक दैट ओनली है। ओके, चलिए यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेन बोला है, स्ट्रेन आपको फाइंड आउट करना है। फोर्स तो चलिए निकल गया आपके पास। उसके अलावा देख लीजिए, आपको कॉलम जो है उसका जो रेडियस दिया हुआ है इंटरनल 50 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल दिया 100 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस दिया है, और आपको फाइंड आउट जो करने बोल दे रहा है वो स्ट्रेन बोल दे रहा है। तो स्ट्रेन क्या होता है देख लीजिए। स्ट्रेन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ की बात कर लेते हैं, स्ट्रेन होता है। तो देखिए सिंस वी नो, अगर आप डेल्टा एल का फॉर्मूला देखते हैं, इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं, तो ये होता है एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। ए इंटू इस सीरीज में लेक्चर 1 में भी मैंने इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए डेल्टा एल बाई एल अगर आप लेते हैं, डेल्टा एल, ये एल जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मैं शिफ्ट कर दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू, और यही आ जाएगा स्ट्रेन आ जाएगा। सो दिस विल बी नोन एज स्ट्रेन, और यही चीज़ आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेन आ गया। सो हियर वी हैव स्ट्रेन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो भाई ये तो आपके पास स्ट्रेन आ गया, तो आपको एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू ई लेना। अब एरिया निकाल लेते हैं। देखिए एरिया का जो कॉलम होगा, अगर सर्कुलर है, जैसे मान लीजिए जैसे इनर रेडियस आउटर रेडियस आपको दिया है, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द कॉलम। बीच में तो भाई एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मे बी कुछ भी ना, मटेरियल नहीं होगा, तो आउटर पे होगा। तो एरिया जो होता है वो होता है पाई आर टू का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप एरिया देखना चाहेंगे तो एरिया हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई R2। व्हाट इज R2 हियर? 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 0.5 स्क्वायर, माइनस ऑफ 0.5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास एरिया का वैल्यू आ गया। ये देखिए यहाँ फोर्स का वैल्यू हो गया। कभी भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो पार्ट बाई पार्ट में पढ़े और पार्ट बाई पार्ट में सॉल्व करें, अदरवाइज आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रट्टा मारना अलग बात होता है, बट सॉल्व करना अलग बात होता है। सिंपल हो गया आपके पास। तो यहाँ पे एरिया आ गया, फोर्स आ गया। देखिए आपको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या करना है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। आपको जो सब्स्टिट्यूट करना है इस वाले फॉर्मूले में, देख लीजिए फोर्स सब्स्टिट्यूट करना है,
एरिया और यंग्स मॉडुलस, तो देखिए यंग्स मॉडुलस को यहाँ वाई से शो किया हुआ है, इसको आप यंग्स मॉडुलस ई समझेंगे यहाँ पे, दिस इज यंग्स मॉडुलस ई। तो यहाँ पे ये आपके पास यंग्स मॉडुलस ई का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻11 दे दिया है, पास्कल दे दिया है, सभी वैल्यू आपके पास है, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, सो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, स्ट्रेन पुट कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू है 125, तो आपने पुट कर दिया 125 इंटू 10⁻³ पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, स्टैंडर्ड है, डिवाइडेड बाई एरिया आ गया है आपके पास पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 0.5 पे स्क्वायर आ गया आपके पास एरिया, और यंग्स मॉडुलस आ गया 2 × 10⁻11 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली, वो स्ट्रेन का वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व करने में स्ट्रेन का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो ये आ गया, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो कोई यूनिट नहीं होगा, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2.6 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, ठीक है। ऑल दो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं किया है, आप कैलकुलेट थोड़ा सा और अपने हिसाब से एग्जाम में कर लेंगे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया है। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूँ तो जरूरी क्या था यहाँ पे, तो जरूरी ये था, देख लीजिए आप अगर देखेंगे थोड़ा सा, ये यहाँ पे मास m जो है सपोर्टेड है 4 कॉलम्स पे, तो टोटल मास m का 1/4 आएगा एवरी कॉलम, ईच कॉलम, तो m/4 ये आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये मास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ केजी, तो उससे फोर्स बनाना था mg, m/4 इंटू जी से ये फोर्स बन जाता है आपका। और ये फॉर्मूला आपको सोचना डेल्टा इक्वल टू FL/A, और यहाँ पे L को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे, डेल्टा L/L जो होता है इसी को स्ट्रेन बोलते हैं, F/A, F आ गया है एरिया पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कर लेंगे, और यंग्स मॉडुलस ई का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है, इन सभी को पुट करना है, स्ट्रेन का वैल्यू आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले को ध्यान देंगे और आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोल दिया हुआ है द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए ब्रास इज दिस मच, यानी इलास्टिक लिमिट इस ब्रास का आपको दे दिया है, दैट मीन्स सिग्मा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, गिवन वैल्यू ऑफ सिग्मा का गिवन वैल्यू आपको दिया, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड, डाया पूछा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर, मान लीजिए जैसे डायमीटर है इस रॉड का, और इस पे मान लीजिए कहीं पे फोर्स लग रहा है, लेट से यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो आपको स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस गिवन टू यू, डायमीटर नहीं गिवन है, डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, सो ठीक है डाया निकाल लेंगे इसका हम लोग, डायमीटर फाइंड आउट करने बोल दिया है, और साथ में लोड का वैल्यू यानी फोर्स का वैल्यू भी आपको दे दिया 400 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू आपको 400 न्यूटन, आपको फोर्स का वैल्यू गिवन है यहाँ पे आपको। अब आप क्या करेंगे, देखिए फोर्स दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है, और आपको सिर्फ एरिया डाया निकालना है, तो सिंपल है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स बाई एरिया हो जाता है, फोर्स बाई एरिया, और ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई एरिया होता है पाई/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, पाई/4 डायमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ से आप डायमीटर निकाल सकते हैं, तो डायमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4f, 4 ऊपर चल जाएगा यहाँ से, 4f डिवाइडेड बाई पाई इंटू कितना हो जाएगा सिग्मा, और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और ये बन जाएगा यहाँ पे रूट बन जाएगा, तो डायमीटर अंडर रूट 4f बाई पाई सिग्मा, देखिए f का वैल्यू गिवन है, पाई का वैल्यू आता है 3.14 है, 22/7 पता है मेरे को, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा 370, तो ये देखिए सिग्मा का वैल्यू जो दिया हुआ है ना 379 दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू 379 दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, लेकिन ये मेगा पास्कल है, तो इंटू 10⁻6 आप लगा देंगे तो ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो ये सिग्मा का वैल्यू आ गया आपको, देख लीजिए ये फोर्स का वैल्यू आ गया न्यूटन में आपको दिया हुआ है, और आपको सिर्फ एरिया निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई एफ का वैल्यू आपके पास 400 है, डिवाइडेड बाई पाई 3.14 ले लूँ या 22/7 ले लेता हूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू आपके पास आ जा रहा है 379 इंटू 10⁻6 कर देता हूँ मेगा पास्कल की, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे आप। अगर आप इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपली जो डाया का वैल्यू जो आएगा वो पहले मीटर में आएगा, एक्चुअली ये मीटर में आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाई अलग से इसको हम लोग 1000 कर लेंगे, देन इट विल बिकम इन टर्म्स ऑफ mm बन जाएगा, और ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा 1.16 mm आ जाएगा, सो दिस इज द डायमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास डायमीटर आ जाएगा, यहाँ पे बोला हुआ था व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रास, तो ये मिनिमम डायमीटर इतने होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, सो आंसर विल बी आंसर, बट हम लोग लिमिटिंग, हम लोग क्या है क्वेश्चन बनाते समय लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं लेते, एक्जैक्टली इक्वल टू का साइन लेके चले यहाँ पे, और ऑटोमेटिक मिनिमम वैल्यू देगा क्वेश्चन, ऐसा सेट रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। हाँ कोई बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तब हमको सोचना पड़ेगा लेस देन साइन लूँ ग्रेटर देन साइन लूँ, वैसे भी क्वेश्चन का भी लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए सिंपल आ गया आंसर, सॉल्व क्वेश्चन,
सिर्फ सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए का फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन सिग्मा दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, वहाँ से एरिया पाई बाई 4 डाई स्क्वायर, डायमीटर यहाँ पर निकल गया, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर क्या बोल रहा है, टू पर्सन पुल ए वायर टुवर्ड्स देमसेल्फ, ईच पर्सन एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। देख लीजिए यहाँ पे एक वायर है, मान लीजिए ये एक यहाँ पे वायर है आपके पास और इस वायर पे दो पर्सन है, दोनों 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। ये यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स लगाया और यहाँ पे ये लगा रहा है आपके पास 200 न्यूटन फोर्स लगा दे रहा है, ऐसा बोल दिया इसने यहाँ पे। यंग्स मॉडुलस देखिए ई का वैल्यू आपको दे दिया है 1 इंटू 10 टू राइट 1 इंटू 10 टू -11 न्यूटन। यंग्स मॉडुलस एक्चुअली माइनस गलती से यहाँ छप गया, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस यानी ई का वैल्यू जो होना चाहिए वो आ गया यहाँ पे 1 इंटू 10 टू 11 यंग्स मॉडुलस, क्योंकि 10 टू 11 के फॉर्म में होता है, बड़ा वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गलती से माइनस आ गया था वहाँ पे। ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर। देखिए लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ आपको दे दिया है 2 मीटर का, आपको लेंथ दे दिया है, फोर्स दे दिया है आपको, साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का वैल्यू आपको दे दिया है। देखिए लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, अब फोर्स का वैल्यू गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, द वायर विल एक्सटेंड इन लेंथ बाई, एक्सटेंशन निकालने बोल रहा है, दैट मीन सिर्फ डेल्टा एल निकालने रहा है। व्हाट इज द इलॉन्गेशन ऑफ वायर, सिर्फ वायर का इलॉन्गेशन निकालने बोल रहा है माइक्रोमीटर में, दैट इज 10⁻⁻⁶ निकालने बोल रहा है, सिंपल है। डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, फॉर्म लगाते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू, बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये डेल्टा एल का सिंपल सा फॉर्मूला, इस पर सबको डाल देते हैं। देखिए लेंथ दिया हुआ एरिया, तो एरिया को मैं काम करता हूँ कन्वर्ट कर लेता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। इस वाले एरिया की वैल्यू को पुट करूंगा, यंग्स मॉडुलस ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ 2 मीटर, दिस इज एरिया, दिस इज यंग्स मॉडुलस, दिस वन इज लेंथ इज गिवन टू यू। नाउ यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज जाएंगे, वो क्या करेंगे, फोर्स के वैल्यू को कुछ लोग ना 400 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, देखिए फोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे 400 न्यूटन ले लेंगे। क्या सोच के लेंगे 400 न्यूटन, बोलेंगे अच्छा दो पर्सन है, दोनों ऐसे खींच रहे हैं दोनों साइड से, है ना, 400 न्यूटन, नहीं ये गलत आंसर है, ये 400 आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखिए जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने फोर्स लगाया है तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मान लीजिए अगर आप रेस्टिंग फोर्स निकालते हैं तो वो वैल्यू किसी एक साइड के इक्वल आएगा, तो ये 200 के इक्वल आना है, तो फोर्स आपको 400 नहीं लेना है, फोर्स आपको 200 न्यूटन लेके चलना है। यहाँ पे ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन में, किसी से अगर ये मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए फोर्स का वैल्यू 200 है, लेंथ 2 मीटर, एरिया आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस 1 इंटू 10⁻11 दे दिया है, सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा एल विल बी फोर्स वैल्यू हियर वी हैव 200 न्यूटन दे दिया है, ठीक है, लेंथ 2 मीटर दे दिया है, एरिया आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ दे दिया है एंड मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस दैट इज 10⁻11 दे दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा एल का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आएगा बेसिकली 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ आएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे तो, और 10⁻⁻⁶ को माइक्रोमीटर बोलते हैं, सो फाइनली डेल्टा जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 20 माइक्रोमीटर एंड दिस इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी 20 विल बी द राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगा यहाँ पे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई, ध्यान रखना बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, चाहे फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग गेट के लिए। अब एक चीज और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, फोर्स, अगर दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं 200 400 नहीं लेना आपको, लेना है फोर्स का वैल्यू 200 ही लेना है आपको, याद रखिएगा इस बात को। अगर कोई स्टूडेंट गलती करके 400 ले लिया तो आंसर डबल आ जाएगा उसका, जो कि गलत हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोल दिया यहाँ पे, एरिया दे दिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दे दिया है, हैंगिंग वर्टिकली, W इज द टोटल वेट ऑफ द बार एंड L इज द लेंथ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, LIS लिखा गया, L इज द लेंथ, हियर मैं यहाँ L लिख देता हूँ, L के बाद स्पेस बार मारना भूल गया यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, L इज द लेंथ ऑफ द बार एंड Y इज द डिस्टेंस ऑफ एनी सेक्शन फ्रॉम द बॉटम ऑफ बार, ऑफ बार हो जाएगा, तो Y हो जाएगा। मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दूँ, तो देखिए ये अगर मान लीजिए इस तरीके से है और एक यहाँ पे सपोज करते हैं कोई बार यहाँ हैंगिंग कंडीशन में है और किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर लें तो बॉटम से ये डिस्टेंस आपको जो दिया है ये आपको Y दे दिया है, बाकी एरिया आपको दिया हुआ है, टोटल वेट ऑफ बार आपको दिया है, लेंथ आपको दिया हुआ है, देन द स्ट्रेस, तो आपको सिर्फ स्ट्रेस का वैल्यू बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना होगा सिर्फ ये बताना है। 4 ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, काफी सिंपल है। सिंस वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया,
फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, लेकिन यहाँ पे छोटा सा गलती नहीं करना आपको। आप सोचेंगे सर फोर्स जो होगा वो तो वेट के बराबर हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं सर फोर्स जो वेट के बराबर हो जाएगा तो सर आपका स्ट्रेस जो हो जाएगा वो वेट अपॉन एरिया हो जाएगा, तो ये आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ये गलत आंसर हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बिकॉज देखिए सेल्फ, अगर ये सेल्फ वेट का अगर कंडीशन लेते हैं तो सेल्फ वेट क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि अगर एक पर्सन के नीचे अगर कोई दूसरा पर्सन लटका हुआ है, एक आदमी के नीचे दूसरा आदमी लटका हुआ है, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा, इस तरीके से बहुत सारे पर्सन लटके हुए हैं। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे सबसे ज्यादा लोड किस इंसान के ऊपर आ रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर सबसे ऊपर वाला जो इंसान है उस पर सबसे ज्यादा लोड आ रहा होगा, क्योंकि वो बाकी तीन लोग का मास कैरी कर रहा है। लेकिन सबसे नीचे वाले के ऊपर कोई भी लोड नहीं आ रहा होगा, वो किसी का मास कैरी नहीं कर रहा है, किसी का वेट कैरी नहीं कर रहा है, तो सबके ऊपर अलग अलग लोड का वैल्यू होता है, तो यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। इन द सेम वे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे फोर्स कांस्टेंट होगा, सभी सेक्शन पे अलग अलग फोर्स होने वाला है, और फोर्स जो होगा इसके नीचे का वेट जो होता है उसको फोर्स बोलते हैं। सो फोर्स जो बेसिकली बनने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो शेडेड पोर्शन जो है किसी भी सेक्शन के नीचे कितना मटेरियल लगा हुआ है उसका जो वेट होगा वही फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये उसका वेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए इस फिगर में, अगर मान लीजिए मूवी स्टाइल में, अगर मान लीजिए कोई एक आदमी अगर लटका हुआ है, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, तो सबसे ऊपर वाले इंसान के ऊपर कितना लोड आएगा मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर उसके नीचे तीन लोग लटके हुए हैं, तो तीनों का वेट ऐड कर लो तो वो सबसे ऊपर वाले के ऊपर लोड आ जाएगा। लेकिन सबसे नीचे वाले को पूछूंगा कितना लोड आएगा, तो आप बोलेंगे सर कोई लोड नहीं आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई भी लटका हुआ नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए इसका वेट आ जाएगा, इस वाले पोर्शन का खाली आपको वेट लेना है। अब वेट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है रो इंटू वी, वॉल्यूम दैट मीन्स एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए इस पोर्शन का, सिलेंडर है तो ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू कितना हो जाता है, रो इंटू वी इंटू जी हो जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फोर्स आ गया। अब आप बोलेंगे सर टोटल वेट फिर क्या होगा, टोटल वेट इस वाले सेक्शन पे आ जाएगा, और टोटल वेट अगर निकालना है तो पेन कलर चेंज कर देता हूँ, टोटल वेट बता देता हूँ। टोटल वेट भी वही होगा, रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम एरिया इंटू टोटल लेंथ हियर। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ ले लेते, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ ले लिए यहाँ पे, रो इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, ये टोटल वेट हो जाएगा बार का, ये टोटल वेट हो जाएगा बार का, डू नॉट कंफ्यूज। ये व्हाइट वाले से जो लिखा हूँ डब्ल्यू वो टोटल वेट ऑफ द बार है, लेकिन ये एफ जो है ना वो टोटल बार का वेट नहीं है। जिस सेक्शन पे हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स उसके नीचे का जो मटेरियल है जितना भी लगा हुआ है उसका वेट है वो, ठीक है। तो ये आ गया फोर्स आ गया उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको फोर्स मिल गया आपको। अब आपको स्ट्रेस में इस फोर्स को लाकर रख देना है खाली यहाँ पे, तो आप अगर रख देते हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा, स्ट्रेस विल बी फोर्स। अब फोर्स कितना हो जाएगा देख लीजिए, पेन कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू आ गया आपके पास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जी, ये आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एरिया कर देता हूँ, एरिया तो कांस्टेंट है, डिवाइड बाई एरिया कर दिया, ये लीजिए इस तरीके से आ गया। अब आपको ना डब्ल्यू के फॉर्म में, देखिए पूरे आंसर डब्ल्यू वाई एल और ए के फॉर्म में, तो आपको इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस राइट, थोड़ा सा इसको अगर एडजस्ट किए इस फॉर्म को तो कैसे एडजस्ट हो जाएगा देख लीजिए। ये डब्ल्यू जो है रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी है, देखिए ये रो इंटू ए इंटू जी, एक एल यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक एल यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी टोके तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, देखिए ये आपका रो हो गया, ए हो गया, रो ए जी मल्टीप्लाइड बाई एल और मल्टीप्लाइड बाई लास्ट में वाई भी, देखिए ऊपर में रो ए जी एल इंटू वाई न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई आ गया आपका एरिया इंटू लेंथ आ गया, एरिया इंटू लेंथ आ गया। अब ये वाला टर्म जो न्यूमरेटर ये आपका क्या है देख लीजिए, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ द बार डब्ल्यू है, सो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू एल आ गया, काफ़ी ईजी, और ये आपका राइट आंसर हो गया। दिस इज द राइट आंसर ओनली, दिस इज द राइट आंसर। तो भाई यही आपके पास राइट आंसर आ गया, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, W इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू एल, ये सी वाला ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते W बाई ए तो रॉन्ग हो जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर सेल्फ वेट वाला अगर कंडीशन आता है इलोंगेशन का या फिर स्ट्रेस का, गलती आपसे नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इस वाले आज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे बोला हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस स्टील वायर ऑफ 5 डिफरेंट लेंथ, देखिए स्टील वायर है, सबका लेंथ अलग अलग लिए हैं, राइट, और बट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन, हमेशा स्टील वायर के लेंथ अलग अलग लिए हैं बट एरिया हमेशा सेम लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद फोर्स लगा दे रहे हैं, और फोर्स लगाने के बाद देखिए इस तरीके से प्लॉट आपको दिया हुआ है, एक्सटेंशन बाई लोड, यानी वाई एक्सिस पे आपको दे दिया है डेल्टा एल बाई एल दे दिया है, और एक्स एक्सिस पे आपको लेंथ दे दिया है, एक्स एक्सिस पे आपको दे दिया है एल दे दिया है यहाँ पे,
और वाई एक्सिस पे क्या दे दिया देख लीजिए, वाई एक्सिस पे डेल्टा एल बाई दे दिया और ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया आपके लिए। आपसे पूछा क्या उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, पूछ क्या रहा आपको देख लीजिए इस तरीके से, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज x into 10⁻11, ये x है यहाँ पे ना, दिस इज x, this is x here we have, if the Young's modulus steel wire, if the Young's modulus of steel wire will be equal to x into, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, so this value will be x, x into 10⁻11, then the value of x will be, तो ये आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा, सिंपल, ये आपको बताना है x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सिंपल सी बात अगर मैं आपको बता दूं तो ये देख लीजिए इस तरीके से थोड़ा देख लेते हैं, आपको बताना है यंग्स मॉडल ई का वैल्यू बताना है, सिंस आई नो द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला उसी को यूज करूंगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है आपके पास एफ एल बाई ए। देखिए ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप का है तो आपको ना पैनिक नहीं होना, जितना भी आपको फॉर्मूला पड़ा हुआ उसी के बेसिस पे बनेगा। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रोफेसर आईआईटी के जब क्वेश्चन पेपर को बनाता है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के बनाता है कि जो बाउंड्री उसके बाहर क्वेश्चन को ना बनाया जाए, जितना भी फॉर्मूला ऑलरेडी स्टूडेंट जानता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कहीं से किसी दूसरे प्लेनेट से आपके लिए कोई क्वेश्चन बनाएगा, क्या बिल्कुल भी नहीं बनाएगा ऐसा आपके लिए कोई ना कोई आईआईटी का प्रोफेसर बनाएगा और ये सोच के बनाएगा कि अगर वो खुद स्टूडेंट होता तो कैसे सॉल्व करता उसको। दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा एल जो आ गया एफ एल बाई ए आ गया आपके पास, और यहाँ पे देखिए डेल्टा एल बाई एल का कर्व आपको दिया है, तो ठीक है डेल्टा एल बाई एल यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये आ गया डेल्टा एल बाई एल, राइट हैंड साइड से एल को नीचे ला लिए, इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास डेल्टा एल बाई सॉरी डेल्टा एल बाई लोड यहाँ दिया, सॉरी इट्स डेल्टा एल बाई लोड दैट इज एफ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने में गलती कर दिया था बेटा, देख लो यहाँ पे ये जो आ गया आपके पास डेल्टा एल बाई, यहाँ पे देखिए ये दिया ना एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंशन बाई लोड दिया, लोड मतलब एफ होता है ना, सॉरी मैं गलती से डेल्टा एल बाई एल पढ़ लिया था। हाँ बाई डिफॉल्ट मोस्टली एग्जाम में जो आता है डेल्टा एल बाई एल का ग्राफ आता है, बट गलती से अभी डेल्टा एल बाई लोड का दे दिया है। ये भी ध्यान देना आपको एग्जाम में क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, अगर हड़बड़ी में पढ़ता है तो जनरली ऐसा दिया जाता है डेल्टा एल बाई एल, मैं वही पढ़ लूँ तो गलत बन जाएगा क्वेश्चन, तो ठीक है ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये डेल्टा एल बाई एफ का दिया तो एफ लगा लिए। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं नीचे में एफ लेके आ जाता हूँ, नीचे देख लीजिए ये यहाँ पे मैं लेके आ गया एफ, हियर वी हैव एफ वैल्यू। चलिए भाई ठीक है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये नीचे आ गया आपके पास एफ आ गया, तो ये राइट हैंड साइड से एफ ला लिया लेफ्ट हैंड से नीचे, तो आ गया आपके पास 1/ए आ गया, और मल्टीप्लाइड बाई में ऊपर एक एल भी बच गया, तो एल को यहाँ लिख देता हूँ। अब आप सोचेंगे सर एल ऊपर क्यों लिख दिए, इतना यहाँ पे घुमा फिरा के क्यों लिखे इस तरीके से, तो देख लीजिए भाई यहाँ पे इस तरीके से लिखा हूँ, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना उसी को बस शिफ्ट किया हूँ, ये जो राइट हैंड साइड में एफ था उसको बस नीचे ला लिया हूँ, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया हूँ। अब ऐसा लिखने के पीछे मेरा पर्पस क्या है वो भी देख लीजिए, कभी भी ऐसा इक्वेशन बनता है ना तो इसको इक्वेशन को बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स बोलते हैं बेटा, y इज इक्वल टू क्या बोलते हैं बताइए, एम एक्स बोलते हैं, जहाँ पे m जो होता है वो स्लोप होता है, m होता है स्लोप। देखिए इस लाइन का स्लोप अगर आप देखेंगे, इस लाइन का अगर आप स्लोप देखेंगे तो स्लोप मतलब ये थीटा एंगल होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा देख लीजिए ना कैसा हो जाएगा, देखिए ये वाला कितना हो गया आपके पास, ये 1 हो गया, 1 × 10⁻⁻⁻⁵ हो गया, और नीचे में ये कितना हो गया 4 हो गया है। तो स्लोप का वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्लोप तो टेन थीटा होता है, स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर टू बेस, तो भाई परपेंडिकुलर आ गया 1 × 10⁻⁻5 आ गया, डिवाइडेड बाई बेस में कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, तो भाई ये टेन थीटा स्लोप का वैल्यू हो गया आपके पास। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि देखिए ये y का काम कर रहा है, y एक्सिस पे देखिए क्या है, y एक्सिस पे डेल्टा एल बाई एफ है, और x एक्सिस पे देखिए क्या है आपके पास लेंथ है, तो ये किसका काम कर रहा है बेटा, ये काम कर रहा है x का, देखिए ये y का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, और ये स्लोप का काम कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, उसका काम कर रहा है। तो स्लोप आ गया 1/a, और यहाँ पे देखिए स्लोप आ गया 1 × 10⁻⁻5/4 आ गया, दोनों को जस्ट इक्वेट कर दूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। तो देखिए स्लोप आ गया आपका 1/a × e आ गया है, एंड विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए एरिया का वैल्यू आपको गिवन है कहीं ना कहीं, देखिए ये गिवन है 2 mm², यहाँ लिख दूँ एरिया का वैल्यू 2 mm², दैट इज 2 × 10⁻⁻6 कर दीजिए, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस एरिया के वैल्यू को उठा के सिर्फ यहाँ पे रख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आ जाएगा, वही आपको फाइंड आउट करना था। तो ठीक है कलर चेंज कर ले रहा हूँ, और यहाँ यंग्स मॉडुलस ई अगर लिखेंगे तो ई का वैल्यू कितना आएगा, देखिए ई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एरिया का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻5, ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पे।
तो यंग्स मॉडुलस जो आ जाएगा आपके पास फाइनली 2 × 10⁻11 आ गया। तो ये देख लीजिए बेटा आ गया 2 × 10⁻11 आ गया इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास यंग्स मॉडुलस का फाइनल आंसर आ गया। तो यंग्स मॉडुलस देखिए यहाँ दिया था x × 10⁻11, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? So x is 2 here, x is 2 here. So final answer will be x equal to 2 because here it is given Young's modulus equal to x into 10⁻11. So Young's modulus here 2 into 10⁻11. So what is the value of x? So answer will be 2 here. Answer will be 2 here. I hope ये पांचों क्वेश्चन आप काफी अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आज की क्लास में काफी मजा आया होगा। तो गेट 26 की तैयारी करते रहिए आराम से, और मेरे साथ मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट है तो पढ़ते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, काफ़ी मजा आएगा। मेरे चैनल का नाम है नेक्स्ट रैंकर गेट, सिर्फ यहाँ तो नाम लिखा हो नेक्स्ट रैंकर, बट आप पूरा सर्च करेंगे तो नेक्स्ट रैंकर गेट बाई मुकेश शर्मा सर बोल के आप सर्च कर सकते हैं। मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, मुकेश शर्मा सर गेट करके भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको आ जाएगा। ये एन याद रखिएगा, एन का लोगो याद रखिएगा, इस तरीके से नेक्स्ट रैंकर गेट, इसको जाइए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और भी वीडियो आते रहेंगे, मजा आएगा आपको। आप मैकेनिकल या सिविल के स्टूडेंट है, काफ़ी एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, मिलूंगा इसके थर्ड वाले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 2 था, थर्ड मिलूंगा, और भी कुछ लेक्चर आते रहेंगे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए इस वाले यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करिए, तो ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मेरे को पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आने वाला होगा। ओके बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो। ओके बाय ऑल ऑफ यू, बाय।